रीइंकार्नेटेड की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ोरो जुंची से कहती है मेरे पास तुम्हें बचाने का एक अच्छा प्लान है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। वो उसे अपने बारे में बताती है। वो उसे कहती है मैं ब्लू विंड इंपीरियल सिटी की रहने वाली हूँ। मेरे होम टाउन से 10 दिन के बाद कोई बंदा मुझे लेने के लिए आने वाला है। वो यहाँ पर मुझे पिक करने के लिए आएगा तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो तुम्हें भी हमारे साथ ले चले, तुम्हें भी अपने साथ ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में ले जाऊंगी। हम लोग एक बहुत ही पावरफुल हाई लेवल के परफॉर्म्ड एरियल बीस्ट के ऊपर बैठकर सफर करेंगे और कोई भी हमें पकड़ नहीं पाएगा। जाओजी उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने के बाद उसे कहती है अब तुम्हें क्या हुआ, तुम अपने चेहरे के इस तरह के एक्सप्रेशंस क्यों दे रहे हो। साउची बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाता है और जल्दी से आगे बढ़कर उसे कहता है सीनियर सिस्टर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, इसी वजह से तुम मेरी इतनी ज्यादा परवाह करती हो, यहाँ तक कि तुम मेरी जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो। ज़ोरो आगे से शर्माना भी शुरू कर देती है और साथ ही गुस्से में भी होती है कि ये तो है ही बेवकूफ। वो उसके माथे पे फ्लिक करती है और उसे कहती है बेवकूफ गधे कहीं के, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे जैसे छोटे लड़के में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जाओची उसे कहता है सीनियर सिस्टर तुम्हें पता है ना कि अगर तुम यहाँ पर मेरी हेल्प करने की कोशिश करोगी तो तुम भी जाओ सेक्टर को अपना दुश्मन बना लोगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से सीनियर सिस्टर किसी मुश्किल में पड़ जाए। ज़ोरो से कहती है तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब जबकि मैंने तुम्हारी हेल्प करने का फैसला किया है तो इसका मतलब ये है कि मैं इस बारे में श्योर हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती हूँ और साथ ही मैं अपना भी ख्याल रख सकती हूँ। मेरी फैमिली बैकग्राउंड इतनी भी सिंपल नहीं है। जाओची उसकी बात सुनने के बाद काफी खुश हो जाता है और उसे कहता है ठीक है सीनियर सिस्टर, 10 दिन के बाद जब मुझे सेक्टर से निकाला जाएगा तब सभी कुछ तुम्हारे कंधों पर होगा, तुम्हें मेरी जान बचाना होगी। इसके बाद जब मैं यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाऊंगा तो मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। ज़ोरो से कहती है जूनियर ब्रदर अगर तुम वाकई मेरे एहसान का बदला चुकाना चाहती हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो तब तक जब तक मैं अपने एहसान का बदला तुमसे ले नहीं लेती। जब टाइम आएगा मैं खुद ही तुम्हें बता दूंगी मुझे तुमसे क्या चाहिए। तो ज़ोरो उसके साथ बात करने के बाद वहाँ से चली जाती है जबकि हमारा लिनफेंग अपने रूम की तरफ वापस आ रहा होता है। मोली जाओची से कहती है तुम दोनों का तो आपस में कोई भी ताल्लुक नहीं है, ना ही तुम दोनों का आपस में कोई ब्लड रिलेशन है और ना ही तुम दोनों को कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। दोनों ने सिर्फ एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातचीत की है, लेकिन वो लड़की जहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाकर तुम्हारी हेल्प करने को तैयार है, और उस लड़की का असली मकसद क्या है। जाओची उसे कहता है मुझे लगता है कि उसका वाकई में कोई ना कोई मकसद है, जहाँ पर मेरी हेल्प करना चाहती है, वो मुझे सेफ रखेगी और बाद में मुझसे अपना कोई ना कोई काम निकलवाएगी। जाओची उसे कहता है तो मेरा मकसद भी तो बिल्कुल वैसा ही है, ये तो हम दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम दोनों में से कौन अपने मकसद में कामयाब होगा। अगर वो कामयाब हो गई जो वो सब कुछ करना पड़ेगा जो वो चाहती है, लेकिन अगर मैं कामयाब हुआ मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैं उसके साथ करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। जाओची अपने रूम में खड़ा होता है और कहता है मैंने अब काफी ज्यादा रिकवर कर लिया है, पूरी रात में बैठकर अपनी बॉडी को हील करने में लगा रहा, लेकिन अभी भी मैंने अपनी सिर्फ आधी मिस्टिक पावर को रिकवर किया है। जाओची कहता है चलो अब अपनी ह्यूमनली पॉइजनस बीड के अंदर चलते हैं और वहाँ पर जाकर उस ड्रैगन कोर को देखते हैं, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। तो जाओची जल्दी से अपने ह्यूमनली पॉइजनस बीड के अंदर चला जाता है। ऐसी वो अपने ह्यूमनली पॉइजनस बीड के अंदर जाता है तो वहाँ पर मोली बड़े ही आराम से सो रही होती है। जाओची उसकी तरफ देखता है तो उसके पास ही बैठ जाता है, शर्माते हुए कहता है मोली सोते हुए तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है, जरा इसकी बॉडी की तरफ देखो तो सही, इसने कपड़े भी नहीं पहने हुए। साथ ही वो कहता है लेकिन ये तो हमेशा ही बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है, चाहे ये सो रही हो या फिर जाग रही हो। उसके पास ही बैठा होता है कि उसी वक्त मोली कोई सपना देख रही होती है और वो अपने एल्डर ब्रदर का नाम पुकार रही होती है। जाओची कहता है जी यहाँ पर एल्डर ब्रदर किसको कह रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अपने मरे हुए बड़े भाई का सपना देख रही है। मोली सपना देखते हुए रोना शुरू कर देती है और वहीं पर अपनी बाहें फैलाकर कहती है एल्डर ब्रदर तुम अपनी बहन के सपने में दोबारा से आ गए, तो जल्दी से आओ और अपनी बहन को गले से लगा लो। तो सपने में उठकर हमारे जाओची के साथ लिपट जाती है और उसे कह रही होती है एल्डर ब्रदर कि हमारा जाओची उसे कहता है मोली ये तुम क्या कर रही हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूँ, मैं तो जाओची हूँ। इसी मोली की आंख खुलती है, वो उसे एक जबरदस्त किक मारती है, उसे वहीं पर नीचे गिराकर उसके ऊपर अपना पाँव रख लेती है और उसे कहती है बेवकूफ गधे कहेंगे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जाओची उसे कहता है मैं तो यहाँ पर तुम्हें ब्लैंकेट देने के लिए आया था, लगता है कि मैंने तुम्हारा सपना खराब कर दिया, तुम तो यहाँ पर बहुत ही स्वीट ड्रीम्स देख रही थी। जाओची उसे कहता है तुम तो यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर ही सो रही हो, मुझे लगता है कि प्रिंसेस के लिए मुझे एक बहुत ही अच्छा सा बेड लेकर आना पड़ेगा कि तुम बेड के ऊपर बड़े ही आराम से सो सको। मोली उसे कहती है अब सिर्फ मेरा बेड देने के लिए तुम यहाँ पर तो नहीं आने वाले, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई और काम है, मुझे ये बताओ तुम्हें इस प्रिंसेस से क्या चाहिए। जाओची उसे कहता है हाँ मेरा एक और मकसद है, मैं ह्यूमनली पॉइजनस बीड में यहाँ पर सिर्फ तुम्हें बेड देने के लिए, यहाँ पे ब्लैंकेट देने के लिए
लिए नहीं आया, तुम्हें पता है कि जाओ सेक्टर वाले मेरे पीछे आने वाले हैं। मॉली उसे कहती है तो फिर तुम उनसे निमटने के लिए क्या करने वाले हो। जाओची उसे कहता है अब जबकि जाओ सेक्टर वाले यहाँ पर मुझसे पंगा लेने के लिए आने वाले हैं तुझे तो बहुत ज्यादा इम्पोलाइट होगा अगर मैं जाओ सेक्टर वालों के लिए कोई गिफ्ट ना भेजूं, मुझे भी तो उनको रिटर्न में कोई गिफ्ट देना पड़ेगा। ये मैंने उनके लिए एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट तैयार करने की तैयारी की है, लेकिन इस स्पेशल गिफ्ट को तैयार करने के लिए मुझे हिमली पॉइजनस बीड के अंदर रहना पड़ेगा। बहुत ही जल्दी यहाँ पर रहते हुए मैं अपने इस नए गिफ्ट को तैयार कर लूंगा। साउची यहाँ पर ड्रैगन कोर के अंदर किसी किस्म के पॉइजनस को मिक्स करने वाला है, तो उस ड्रैगन कोर को कंप्लीट कर लेने के बाद साउची ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड में जाता है। साउची रात के वक्त अपना बेस बदलकर दोबारा से उसी मास्टर की शेप में पो के पास चला जाता है। एल्डर पो से कहते हैं एस्टीम कस्टमर आप इतनी रात के वक्त हमारे पास क्या लेने के लिए आए हैं? उम्मीद करता हूँ जो भी आपको यहाँ से चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल हो। साउची जल्दी से अपने पास से ड्रैगन कोर को निकालता है और उसे कहता है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम इस ड्रैगन कोर को मुझसे खरीद लो। एल्डर पो उस ड्रैगन कोर को देखते ही फिर से घबरा जाते हैं और उसे कहते हैं एस्टीम कस्टमर आपको तो पता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, मैं अपने मर्चेंट गिल्ड को बेच भी दूं तब भी ये ड्रैगन कोर आपसे नहीं खरीद सकता। अब यहाँ पर मुझे दोबारा से शर्मिंदा करने के लिए आए हैं। एक एम्परर लेवल के ड्रैगन की ड्रैगन कोर है, मैं इसको नहीं खरीद सकता। साउची उसे कहता है मुझे इसके बदले में सिर्फ 50,000 पर्पल परफॉर्म कॉइन्स चाहिए, इसके बदले में तुम इस ड्रैगन कोर को मुझसे खरीद सकते हो। फिर वो भी ये बात सुनने के बाद बहुत हैरान होती है और कहती है क्या तुम्हें सिर्फ 50,000 पर्पल कॉइन्स चाहिए? साथ ही वो सोच रही होती है 50,000 पर्पल कॉइन्स में एक ड्रैगन कोर को खरीदना, इसका मतलब ये है कि ये हमें फ्री में मिल रही है। जाउची उसे कहता है हाँ मैंने 50,000 पर्पल कॉइन्स ही कहा है, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं सुना, क्या तुम इसको खरीदोगे या नहीं? पो से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं इसको खरीदूंगा, इसके अलावा आप और मुझसे क्या चाहते हैं? जाउची उसे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम इस ड्रैगन कोर को मुझसे खरीद लो और उसके बाद सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर साउथ सेक्टर वालों को इसको बेच दो। साउथ सेक्टर वालों को तुम चाहे जितना महंगा इसको बेच सकते हो, तुम इससे जितना मुनाफा कमाना चाहो उतना कमा सकते हो, लेकिन तुम्हें इसे साउथ सेक्टर वालों को ही बेचना है। एल्डर पो से कहते हैं सर आपको पता है कि ये ड्रैगन कोर बहुत ज्यादा महंगी है, लेकिन आप मुझे इसे बहुत ही सस्ते में बेच रहे हैं, क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप इसको हमारे जरिए से क्यों बेचना चाहते हैं? आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि हमारी शॉप साउथ सेक्टर वालों को ये बेचे? जाउची उसे कहता है तुम्हें पता है कि तुमने मुझे लास्ट टाइम एक बच्ची के लिए ड्रेस दी थी, ड्रेस तुमने मुझे गिफ्ट में दी थी, तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान है और मैं किसी का एहसान नहीं रखता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस ड्रैगन कोर को मुझसे सस्ते में खरीद लो ताकि मेरे ऊपर जो तुम्हारा एहसान है वो उतर जाए। इसके बाद हम दोनों का आपस में कोई भी ताल्लुक नहीं रहेगा, ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना तुम मुझे जानते हो। एल्डर पो से कहते हैं ठीक है सर मैं आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फिर साथ ही वो से कहता है और आप क्या चाहते हैं कि मैं जाओ सेक्टर वालों को कितनी प्राइस में इसको बेचूं? साउची जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि तुम इसे जितना महंगा चाहे उतना महंगा बेच सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि साथ तुम और कुछ भी करने का सोचना भी मत, सिर्फ और सिर्फ ये साउथ सेक्टर वालों को बिकनी चाहिए और सिर्फ 10 दिनों के अंदर तुम इससे जितना मुनाफा कमाना चाहते हो कमा सकते हो, लेकिन अगर तुमने इसे किसी और को बेचा साउथ सेक्टर के अलावा तो फिर उसके बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। साउची जैसी बड़े एक्शन के साथ चलते हुए बाहर की तरफ जा रहा था, उसी वक्त उसे याद आता है कि मैंने तो एक बेड खरीदना था और बेचारे जाउची को फिर से वहाँ से वापस की तरफ मुड़ना पड़ता है। जाउची पीछे की तरफ मुड़ता है और उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। एल्डर पो भी काफी घबरा जाते हैं कि ये वापस क्यों आया है। जाउची उसे कहता है क्या तुम्हारे पास लड़कियों के लिए कोई बड़ा सा नरम सा बेड है? एल्डर पो से कहते हैं हाँ हमारे पास एक बहुत ही अच्छा बेड है, इसको व्हाइट जेड प्रिंसेस बेड कहा जाता है, पता नहीं ये आपके लिए काफी होगा या नहीं, कि ये वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा बेड है। जाउची उस बेड की तरफ देखता और कहता है इस बेड के ऊपर बहुत ही नरम गद्दा है, जबकि इसके इर्द गिर्द बहुत सारे जेड क्रिस्टल्स लगे हुए हैं, ये वाकई में बहुत ज्यादा महंगा बेड है। यानी एक बेड के ऊपर इतनी ज्यादा ऑर्नामेंट्स लगाने की क्या जरूरत है और इसको इतना महंगा बना दिया, जबकि सिर्फ इसके ऊपर एक गद्दा होना चाहिए था जिसके ऊपर आराम से सोया जा सके। जाउची मौली से कहता है मौली क्या तुम्हें ये बेड पसंद है? तुम भी तो ग्राउंड के ऊपर सो कर थक चुकी होगी, तो क्या तुम्हें ये बेड चाहिए या नहीं? मौली उसे कहती है एक बेड खरीद कर देना जो तुम्हारी अपनी मर्जी है, मैंने तुमसे बेड नहीं मांगा, अगर खरीदना चाहते हो तो खरीद लो। जाउची अपने कार्ड को निकालता है और उस एल्डर से कहता है 50,000 में से अपने इस बेड की कीमत को काट लो, बाकी की मुझे दे दो, ये वाला बेड चाहिए। फिर वो भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसे कहते हैं एस्टीम कस्टमर पता है कि आपकी बेटी इस दुनिया की सबसे लकी प्रिंसेस है, तो आप जैसा केयर करने वाला फादर मिला है। जबकि मौली भी अपने बेड को लेकर काफी ज्यादा खुश होती है। जाउची ने वो ड्रैगन कोर वहाँ पर बेच दिया और साथ ही उसने बेड भी खरीद लिया है। तो नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। तो हमारा जाउची अपने प्लान को पूरा करने के लिए एक डॉक्टर का बेस बदल लेता है। डॉक्टर का बेस बदलने के बाद अपने हाथ में एक बड़ा सा बैनर उठाता है और साथ में घंटी पकड़ता है और बाजार में आवाज लगा रहा होता है। उस बैनर के ऊपर उसने लिखा होता है मैं एक बहुत ही जीनियस डॉक्टर हूँ, मैं हर किस्म की बीमारी का इलाज कर सकता हूँ, अगर मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज नहीं कर सका तो मैं अपने हाथों से अपने पीपी को काट दूंगा। वहाँ पर गली में जो लोग खड़े होते हैं वो सभी लोग कहते हैं जरा देखो तो सही, ये पता नहीं कहाँ से उठकर आ गया, इसे लगता है कि इस तरह लिखने से लोग इसके ऊपर यकीन कर लेंगे, ये तो कोई ठग लगता है। कागज के ऊपर लिखा हुआ है कि ये एक जीनियस डॉक्टर है, ये अगर इलाज नहीं कर पाया तो ये अपने पीपी को काट देगा। आजकल इस तरह के बहुत
सारे डॉक्टर घूमते हैं जो कि इस तरह बैनर्स लिखते हैं कि बड़ी बात कर देना तो आसान है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपना पीपी काट सके। पता नहीं पैसा कमाने के लिए ये लोग क्या क्या करते हैं। साउची पूरा दिन गली में घूमता है लेकिन उसे कोई भी कस्टमर नहीं मिलता। वो सभी लोग उसे एक ठग समझ रहे होते हैं। साउची जाकर बैठ जाता है। मोली उसे कहती है, मुझे ये बताओ आखिरी लाइन का क्या मतलब है कि तुम अपना पीपी काट दोगे। साउची उसे कहता है, तुम आज सुबह से मुझसे कितनी बार पूछ चुकी हो कि अपना पीपी काट देने का मतलब क्या होता है। मैंने तो बस जहाँ पर एक जुमला बनाया है ताकि पढ़ने वालों को ये पढ़ने में काफी ज्यादा एक्साइटेड लगे। इसका कोई भी मतलब नहीं है। हमारी छोटी मोली को तो पीपी के बारे में पता ही नहीं है। आप लोगों को तो पता होगा कि पीपी किसको कहते हैं। मोली गुस्से के साथ उसे कहती है, प्रिंसेस को तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है, मुझे सच्ची सच्ची बताओ कि पीपी काटने का मतलब क्या है। साउची उसे कहता है, मैंने तो बस ये बात इसीलिए लिखी है कि ये काफी ज्यादा अच्छी दिखती है और पढ़ने में आसान है। मैं यहाँ पर लिखता कि मैं अपना बाजू काट दूंगा, अपनी मेडियंस काट दूंगा, अपनी गर्दन काट दूंगा तो ये बहुत ज्यादा अजीब लगेगा, इसीलिए मैंने लिख दिया कि मैं अपना पीपी काट दूंगा। मोली उसे कहती है, अगर तुम मुझे सच भी कह रहे हो फिर भी मुझे कुछ अजीब लग रहा है कि पीपी का कुछ और ही मतलब होता है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 35 का एंड करेंगे। सीन में देखेंगे क्या हमारे साउची को उसको ट्रीट करने के लिए कोई पेशेंट मिलेगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।